हेलो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यू यूट्यूब चैनल नीतांजलि व्लॉग्स पर। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, आज का व्लॉग होने वाला है हमारा डे रूटीन का। बहुत टाइम हो गया था व्लॉगिंग किए हुए, तो आज मेरा मन कर रहा था कि आज मैं व्लॉग करूं आप सभी के लिए और आपको बनाकर दिखाऊं व्लॉग कि मैं आज पूरे दिन क्या क्या करती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको मेरा फेस लग रहा होगा कि जैसे मैं अभी सोकर उठी हूँ। तो दोस्तों आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल जस्ट अभी सो के उठी हूँ, क्योंकि मेरी जो है रात नाइट थी। नाइट में ड्यूटी थी मेरी 12 घंटे की, और जब दिल्ली पुलिस में 12 घंटे की ड्यूटी लगती है किसी की, तो उसको 24 घंटे का रेस्ट मिलता है। तो जब मैं सुबह आई हूँ, तो उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाकर खाकर नहाने के बाद मैं सो गई थी। तो मैं अब उठी हूँ, इसलिए मेरा फेस आपको ऐसा लग रहा है। और फिर मैंने अब सोचा कि चलो आज व्लॉगिंग करती हूँ। तो दोस्तों इस व्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ अब मैं क्या क्या करती हूँ। मैं अब उठी हूँ, अब मैं उठकर जो है खाना बनाऊंगी और दोस्तों फिर उसको खाऊंगी भी, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग में। बीच में कहीं भी दिखा सकती हूँ आपको अपना जो है किचन का टूर एंड होम टूर। और ये व्लॉग जो होने वाला है शाम तक का होने वाला है, जब तक रिमझिम अपनी ड्यूटी से वापस नहीं आ जाती और हम दोनों शाम का खाना बैठकर साथ में नहीं खा लेते, तब तक ये व्लॉग होने वाला है। और दोस्तों ये जो व्लॉग जो होगा पोस्ट, वो कल होगा, मतलब 23 दिसंबर को होने वाला है ये पोस्ट। ठीक है दोस्तों, आप इस व्लॉग को जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अब इसके बाद मैं कैसे कैसे अपना रूटीन आपको बताती हूँ। और होम टूर होने वाला है, इसमें ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों जैसे मेरी 12 घंटे की नाइट हुई थी रात, उसी प्रकार जो है रिमझिम की डे चल रही है 12 घंटे की, उसका फिर 24 घंटे का रेस्ट है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ अब खाना, क्योंकि सब्जी तो रिमझिम बना के चली गई थी, लेकिन गरम गरम रोटियां अब मैं अपने हाथ से बनाकर खुद खाऊंगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये मैं किचन की तरफ जाती हुई, अब हम जा रहे हैं अपनी किचन में एंट्री करने। किचन में एंट्री कर चुके हैं, लाइट ऑन करते हैं। दोस्तों अब मैं अपने फोन को जो है मतलब इस स्टैंड के साथ सेट कर देती हूँ, जिससे कि आप सब भी मेरे को खाना बनाते हुए देख सके अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अभी दिखाती हूँ। तो दोस्तों कैमरा हो चुका है हमारा सेट, अब हम चलते हैं रोटियां बनाने की तरफ। तो दोस्तों मैंने ले लिए हैं रसोई के हथियार। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी रोटियां बनाने की, मैं कैसे रोटी बनाती हूँ। गाइस हमारा तवा रेडी है रोटी बनाने के लिए। अब हम चलते हैं रोटियों की तरफ। गाइस मेरे को चकले की नीड नहीं होती है जब मैं रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे ही इस पे जो मार्बल होता है किचन में उस पे ही बनाने की आदत है। मतलब यहाँ डल चुकी है, और आदत तो नहीं थी। गाइस ठंड तो अच्छी खासी हो रही होगी, आप सब जानते हैं, इसलिए जो है मैं किचन का भी जो है गेट लॉक करके तब खाना बनाती हूँ। देख रहे होंगे आप पीछे किचन का जो दरवाजा है वो लॉक है। वैसे रिमझिम बना के भी चली जाती है मेरे लिए, पर लेकिन अब सर्दी है तो गरम गरम अच्छी लगती हैं खानी रोटियां, इस वजह से मैं उसको बोल देती हूँ कि रोटियां मत बनाना, मैं रोटियां खुद बना लूंगी गरम गरम, इस वजह से। और कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं भी ऐसी करती हूँ। जिस दिन मैं जाती हूँ सुबह की, तो मैं उसके लिए आटा गूंथ के रख देती हूँ एक्स्ट्रा, जिससे कि वो अपने टाइम पर आके गरम गरम खा ले। ये रोटियां आप भी बनाते हो अपने घर पर खाना? जो खाना बनाता है अभी अपने घर पर वो कमेंट्स करें, और जो नहीं बनाता है मेरी तरह, जैसे मैं अपनी जॉब से पहले कभी खाना नहीं बनाया था, सिर्फ मैगी बनानी आती थी मेरे को। आप बताना आपको भी आता है या नहीं आता है तो सीख के चले जाओ पहले, क्योंकि ड्यूटी के बाद यदि आप बाहर रहोगे यहाँ पर दिल्ली रूम पर, तो आपको बनाना पड़ेगा खुद ही, क्योंकि बाहर का खाना कब तक खा सकते हो आप, क्योंकि हमसे तो नहीं खाया जाता डेली बाहर का खाना। ना ही खा सकती है बाहर का खाना डेली, ना ही मैं खा सकती हूँ। वैसे मैस होती है थानों में, खा सकते हो आप वहां से वो, लेकिन कभी कभी खा सकते हो। जब आप बाहर रहते हो तो आपको खुद बनाना सीखना चाहिए, जिससे कि
हमें कभी प्रॉब्लम ना आए, खाना खाने मतलब खाने के लिए भी हम अपना खुद बना के खा सकते हैं। ठीक है गाइस, रोटियां तो मेरी फूलती हैं, बेशक मैंने यहाँ आके सीखा खाना बनाना, और एक दिन आपको रिमझिम की दिखाऊंगी कि उसकी रोटियां कैसे फूलती है। ठीक है गाइस, ये हो गई मेरी रोटी, ये मैंने रख दी साइड में। कुछ रोटियां वो सुबह एक्स्ट्रा बना के चली गई थी, तो उनको वेस्ट नहीं करते हैं, उनको भी गर्म करके हम घी लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, रोटियां वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कभी कभी मैं कर देती हूँ, जैसे कि मुझे रिमझिम की डांट मिलती है कि तुमने आज रोटियां वेस्ट कर दी, तो इसलिए आज नहीं करेंगे। अब मैं दिखाती हूँ आपको रिमझिम के हाथ की रोटी, जो वो सुबह बना दी है। ये है रिमझिम के हाथ, देखिए अच्छी बनाती है वैसे वो भी रोटी, बस कभी कभी 4 फुट निकाल देती है, कभी कभी 5 फुट निकाल देती है, बट लेकिन मजा बनाती है, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त रूम पार्टनर है अपना, आपको भी कोई ऐसी ही मिलेगी लड़की रूम पार्टनर जब आप आओगे तो। जरूरी नहीं है आप अकेले रहो, आपकी फैमिली यहाँ आ सकती है तो आप अपनी फैमिली को लेकर आ सकते हो और साथ रह सकते हो, बट हमारी फैमिली नहीं आ सकती थी, इसलिए हमें अकेले रहना पड़ता है यहाँ पर। गाइस, रोटी हो चुकी है रेडी। तो मैं भूल गई तो करना था गरम, जो सुबह की रोटियां हैं दो। क्योंकि इससे घी आसानी से लग जाएगा फिर। आप भी आ जाइए गाइस, मेरे साथ हेल्प करवा दीजिए, फिर खा लीजिए मेरे साथ। चलो चलो कोई बात नहीं, आप आओगे तो आप हमारे मेहमान रहोगे यहाँ, तो मैं आपसे कुछ नहीं करवाऊंगी, सिर्फ मैं आपको खिलाऊंगी बना के अपने हाथों से, जैसा भी मुझे आता है। ठीक है दोस्तों, ये रोटी भी हमारी हो चुकी है गरम। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं सब्जी को फ्राई, जिससे कि हमें सब्जी बनाए दिक्कत खाने में, कोई भी सब्जी भी गरम टेस्टी लगती है। देखो ये रिमझिम बना के गई थी सुबह आलू पालक, ओ चलो नॉट बिग प्रॉब्लम। ये हमारी रिमझिम रेडी करके गई थी आलू पालक की सब्जी सुबह। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ दोबारा से, जिससे कि टेस्ट आ जाए गरम गरम खाने में। भाई मेरे को बहुत डर लगता है जब हम सब्जी ठोकते हैं, तब भी मैं दूर से ठोकती हूँ। अब थोड़ी थोड़ी आदत हो गई है, अब ध्यान नहीं लगता। डर इसलिए लगता है क्योंकि मैं पहले जल चुकी हूँ इस तेल से, मैगी बनाने में पूरे हाथ जल रहे थे मेरे और पैर जल गया था, इस वजह से डरती हूँ और कुछ नहीं। गाइस अब हो चुका है धुआं धुआं, इसलिए गेट खोल देते हैं हम अपने किचन का। ये आ चुका है हमारा प्योर घी, डब्बे में ही है वैसे, पर ये वाला घी नहीं है, ये घर का शुद्ध निकला हुआ घी है। अब हम लगा लेते हैं अपनी रोटियों पर घी। दोस्तों मुझसे तो बिना घी लगाए रोटियां खाई ही नहीं जाती, मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी रोटियों पर लग चुका है घी, और ये हमारी ये हो चुकी है हमारी सब्जी गरम, इसलिए हमने कर दिया है गैस बंद। अब हम करते हैं अपनी ऑल रेडी खाने की। ठीक है गाइस, अब हम कर लेते हैं इसमें सब्जी अपनी खाने के लिए। बर्तन धोते हैं हम बाद में आकर, फिलहाल हम अपनी गाइस देखिए ये घर का मिर्ची का अचार, जो मुझे खाने के साथ जरूर जरूर चाहिए, क्योंकि इसके बिना मुझसे खाना नहीं खाया जाता, बहुत टेस्टी लगता है ये। देखिए मैं ले चुकी हूँ अपने लिए अचार, और इस अचार में डालती हूँ मैं थोड़ा सा ये वाला नमकीन मसाला, इससे बन जाता है टेस्ट। तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको अपनी थाली। देखिए ये है मेरी थाली, और मैं चली अंदर रूम में खाने के लिए। दोस्तों अब मैं यहाँ बैठकर खाने वाली हूँ खाना, देखिए। तो दोस्तों मैं फिर से अपना जो है मोबाइल स्टैंड भूल के आ गई हूँ अंदर ही रसोई के, इसको लेके चलते हैं, क्योंकि इसके बिना तो अधूरी है हमारी वीडियो। अब हम स्टैंड पे लगा देते हैं इसको, फोन को ऐसे, और हम लग जाते हैं खाना खाने। पानी हमारा ये रहा मेरे पास,
दोस्तों अब खाते हैं जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि लगी हुई है भूख बहुत तगड़ी। आप भी आ जाइए, खा लीजिए सभी। आप नहीं आ सकते फोन में, कोई नहीं, किसी दिन फेस टू फेस आना, तब खाएंगे हम साथ में, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ इसको। दोस्तों आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी खाना बनाने में, क्योंकि मैं सो गई थी ना, इसलिए थोड़ा सा लेट उठी। तो दोस्तों अभी मिलते हैं खाना खाने के बाद, ठीक है गाइस। खाना हो चुका है डन, अब पी लेते हैं पानी। पानी भी हो गया हमारा डन गाइस, सब कुछ हो चुका है डन। अब चलते हैं दोबारा से अपने रसोई घर में। मतलब अब जो खाना खाया है, जो बर्तन सनी हैं हमारे, तो उनको वॉश करते हैं अब, ठीक है दोस्तों। और कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। दोबारा से आ गए हम अपने रसोई घर में, ठीक है दोस्तों। अब मैं बर्तन साफ करके आपको तब मिलूंगी, बाय बाय। तो गाइज मेरे बर्तन भी हो चुके हैं डन। अब चलते हैं हम आपको किए हुए वादे की तरफ, कि आपको आज मैं अपना होम टूर भी कराने वाली हूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम, ठीक है। आप देखना, सबसे पहले कर लेते हैं लाइट ऑन। ये गाइज ये है हमारा रूम, ये इस पे रिमझिम सोती है, ये रिमझिम का बेड है। एंड ये मेरा, हमने 2 चारपाई को मिलाकर बनाया हुआ है, मतलब डबल बेड। देखिए ये हमारा पूरा रूम, इधर लाइटिंग, ये हमारे पर्दे लगे हुए हैं इधर। ये देखिए हमारे फोन चार्ज करने के लिए, और यहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ, अपनी शॉर्ट वीडियो शूट करती हूँ इस स्टैंड पे रख के, देख सकते हैं। और बाकी इसके पीछे हमारा सामान है, आप देख सकते हैं, हमारी वर्दी वगैरह रहती है यहाँ पर। ये हमारा रूम है, आपको भी ऐसी लेना पड़ेगा दिल्ली में रूम। देखिए गाइस अब चलते हैं हम किचन की तरफ, चलते हैं अब। देखिए गाइस ये हमारी होती है किचन स्टार्ट, यहाँ से ये देखिए, ये पीने का पानी मंगाना पड़ता है बाहर से, क्योंकि यहाँ का पानी अच्छा नहीं है पीने के लिए। ये हमारी दालें वगैरह, ये हमारे मसाले यूज करने के लिए। और देखिए आते हैं नीचे की तरफ, ये हमारी कढ़ाई वगैरह रखी हुई है, ये हमारे फ्रूट्स रखे हुए हैं खाने के लिए। और ये हमने जुगाड़ किया हुआ है बर्तन रखने के लिए, जिसमें हमारा गैस चूल्हा आया था, उसके अंदर हमने बर्तन रखे हुए हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको बोला था, मैंने आपको दिखा भी दिया है, अपना रूम टूर और अपना किचन टूर। और वॉशरूम जो है वो हमारा बाहर है। तो दोस्तों अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे धोने हैं अपने कपड़े। कपड़े धोने के बाद मिलते हैं, बाय। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ कपड़े धोकर। आप मेरे हाथ देख रहे होंगे कैसे हो चुके हैं, कपड़े धोने से ठंडे ठंडे लग रहे हैं दोस्तों, ठंड हो रही है। अब ले लेते हैं हम अपना दूसरा हथियार हाथ में, जो है हमारी वर्दी को तैयार करने के लिए, जिससे कि हमारी वर्दी अच्छी दिखे। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, ये है शू पॉलिश एंड ये है शू ब्रश, पॉलिश ब्रश। तो दोस्तों ये है मेरे शूज। अब हम इनको करते हैं पॉलिश अच्छे से, क्योंकि जब ये साफ नहीं होंगे तो हमारी वर्दी भद्दी लगेगी इनकी वजह से, ठीक है दोस्तों। इसलिए एक दिन पहले ही इनको हम तैयार करके रख लेते हैं। अभी मैं इसको ऐसे साफ कर रही हूँ, जो इसको डस्टिंग है, फिर मैं पॉलिश लूंगी इसको साफ करने के लिए। देखिए ये रही पॉलिश, ये ऐसे करके लगाई शूज के ऊपर। देखिए गाइस अपने शू को साइन करने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा गाइस, आपको भी करना है। आप सब भी रेडी हो जाइए इन शूज को खरीदने के लिए। आपका ड्रीम है ना वर्दी पहनना। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनको सीधा चमकाकर गाइस। और ट्रेनिंग में चेक भी होती है पॉलिश की हुई है शूज पर या नहीं। और जिसकी भी नहीं मिलती थी, गंदे शूज मिलते थे, डस्टिंग जमी हुई, तो उनको रगड़ा भी था, खासकर परेड टाइम पर। और परेड शूज पर तो डेली चेक होती थी। तो आप सभी अपने साथ ले जाना पॉलिश और पॉलिश ब्रश, क्योंकि आपको करनी पड़ेगी डेली वहां पर। स्कूल वाले शूज पर भी, स्कूल में हमारे ये डर्बी शूज होते हैं, ये पहनने पड़ते हैं। और परेड शूज आपने देखे ही हैं, जिनमें नाल लगी होती है, वो हमें परेड टाइम पर पहनने होते हैं। जल्दी जल्दी कर देते हैं अब इनको। हाथ भी लड़खड़ा रहे हैं, देख रहे हो दोस्तों। हो चुकी है डन पॉलिश, इसको रख देते हैं बंद करके। देखिए आप मेरे शूज चमक चुके हैं मेरे से ज्यादा इस टाइम। अब इनको रख देते हैं हम साइड में, क्योंकि कल सुबह मेरी डे ड्यूटी है, तो इस वजह से सुबह जाना पड़ेगा। इस वजह से पहले ही करके रख दिया है मैंने शू को पॉलिश, ठीक है दोस्तों। अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। दोस्तों शू पॉलिश करने के बाद मैं आ चुकी हूँ छत पर थोड़ी सी धूप लेने।
क्योंकि विटामिन डी भी बहुत जरूरी है। देखिए ये हमारी छत है, मैं आपको छत का व्यू भी दिखाऊंगी। अभी अभी सारे में कपड़े सूखे हुए हैं क्योंकि सर्दी में ऊपर ही सुखाने पड़ते हैं, नीचे नहीं सूख पाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अभी बैक कैमरा करके दिखाती हूँ अपनी छत। देखिए ये हमारी छत पर लगे हुए हैं इतने सारे पौधे। ये हमारा छोटू बच्चा खेल रहा है, पूरी छत पर जो है ऐसे ही लगे हुए हैं और मैं यहाँ धूप लेती हुई। आप भी बैठते हो ना सर्दियों में धूप में? दोस्तों जॉब से पहले मैं बहुत बैठती थी और बैठ कर जो है मेरा रंग बहुत डाउन हो जाता था, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं मिलता है बैठने का। इस वजह से कभी कभी मिलता है तो थोड़े टाइम के लिए आ जाते हैं ऊपर। देखिए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कॉलोनी का जहाँ हम रह रहे हैं। देखिए थोड़ा शोर शराबा ज्यादा रहता है यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल पास में रोड है, तो वहां से जो है गाड़ी वगैरह जाती रहती है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद मैं जाऊंगी नीचे, तब मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है? तो दोस्तों थोड़ा सा विटामिन डी लेने के बाद मैं आ चुकी हूँ नीचे रूम में अपना जो है फ्रूट्स खाने। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये है ऑरेंज और ये है हमारा गुआवा। तो आप सब भी आ सकते हैं मेरे साथ खाने, आप सबको भी मिलेगा। पहले इसको कट कर लेते हैं। दोस्तों मुझे कच्चे अमरूद जो है ना बहुत ही पसंद है। अब देख सकते हो आप, मुझसे कट भी नहीं रहा, इतना कच्चा है ये। फाइनली कट गया और इस पे लगाएंगे हम मसाला, तीखा वाला, बहुत अच्छा लगता है उसके साथ। रिम रिम होती है यहाँ साथ में, तो वो भी खाती इस टाइम मेरे साथ, बट वो अभी नहीं है, तो इसलिए उसके बिना मुझे फ्रूट्स खाने हैं। देखिए गाइस ये मसाला बहुत टेस्टी है, मेरे को बहुत ही पसंद है। अब मैं खा लेती हूँ फ्रूट्स अपने जल्दी जल्दी, फिर और भी काम बाकी है दोस्तों अभी व्लॉग में। ये व्लॉग काफी लंबा होने वाला है, आप देखिए आराम से बैठ के इसको। आइए खाइए आप सब। मीठा एकदम, ऑरेंज एकदम खट्टा वाला, जो मुझे पसंद है खट्टा। गाइस देखिए यहाँ इतनी आवाजें आती हैं पीछे से, खट 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 खट, क्योंकि यहाँ पर एक जो है ना एक पास में फर्नीचर वाली की शॉप है, तो वो अंकल ठोका पीटी करते रहते हैं उसमें। चलो दोस्तों खाने के बाद मिलते हैं। अभी फ्रूट्स हो चुके हैं डन, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट काम की तरफ, मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी वर्दी। वर्दी को प्रेस करने की तरफ चलते हैं। ये रही हमारी प्रेस, साइड में आपको दिख नहीं रही होगी दोस्तों। अब सबसे पहले करती हूँ मैं अपनी वर्दी की पैंट पर प्रेस। आप सभी देख सकते हैं मैं बैठ गई हूँ अपने आसन पर। आप भी जल्दी ही करेंगे अपनी वर्दी पे प्रेस। एक मोटिवेशन है ये भी आप सभी के लिए दोस्तों, क्योंकि मैं तो बहुत मोटिवेट होती थी जब भी मैं वर्दी देख लेती थी कहीं पर। आते जाते भी हमारी इधर यूपी पुलिस की ट्रेनिंग होती है, जब वो आते जाते थे ट्रेनिंग के मतलब कपड़ों में, वाइट शर्ट, उनकी खाकी कलर का लोवर, गर्ल्स का, बॉयज का, तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता था देखकर उनको। तभी सोचते थे कि हम भी पहनेंगे कभी। और दोस्तों वो दिन आ ही गया कि अब हम खुद अपनी वर्दी को प्रेस कर रहे हैं। आपके लाइफ में भी ये दिन जल्दी आएगा, बस आप मेहनत करते रहो, हार नहीं माननी है बिल्कुल भी। एक दिन जरूर आएगा, इस बार ही आएगा, ठीक है? तो मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए हो रही है हमारी वर्दी पर प्रेस। फोन देता जी आप वहीं गिर जाइए, क्योंकि फिर कैमरा हिल जाता है। वैसे एक वर्दी मेरी रेडी है, फिर भी मैं इसको भी रेडी करके रख रही हूँ क्योंकि आज घर पर हूँ, इमरजेंसी में वो उससे कुछ गिर जाए, बाय द वे गंदी हो जाए, तो इस वजह से एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए वर्दी। आप सबको भी 2-2 वर्दी सिलवानी पड़ेंगी जरूर। ट्रेनिंग में तो आपकी स्कूल की एक ही वर्दी सिलवाई जाती है जो वो सिलवाते हैं, लेकिन हमसे ही पैसे लेते हैं उसके, लेकिन बाद में फिर गवर्नमेंट भी उसके पैसे देती है हमें वर्दी के अलग से। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि वर्दी भी आपके पैसे से सिली जाएगी क्या, और बाद में भी हमें पैसे मिलते हैं हमारी वर्दी को सिलवाने के, ठीक है दोस्तों? दोस्तों आपको बैकग्राउंड से आवाज आ रही होगी काफी, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी। मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अंकल और आंटी और छोटा बच्चा रहता है, तो वो आपस में बातें करते रहते हैं। परेड की आपकी 2 पैंट सिली जाएंगी ट्रेनिंग सेंटर में, क्योंकि परेड की तो 2 होनी ही चाहिए, क्योंकि सुबह शाम परेड होती है तो एक पैंट गंदी हो जाती थी ऐसी। 2 दिन मुश्किल से चलती है परेड की पैंट तो, क्योंकि जिस दिन रगड़ा मिल गया उस दिन तो फिर गंदी होनी ही होनी है। और ऐसा है नहीं कि रगड़ा मिलेगा नहीं, पूरी प्लाटून 30 बच्चों की होती है, 30 में से किसी एक ने गलती कर दी तो सजा सबको मिलनी है, पूरी प्लाटून को, जिसे बोलते हैं रगड़ा। आप सब भी लोगे रगड़ा, गलती करोगे तो कोई एक भी करेगा तब भी मिलेगी गाइस, ऐसा नहीं है।
कि आपने नहीं करी, आप बोल सकते हो उनसे कि सर हमने तो गलती करी नहीं है, आप हमें ऐसी सजा कैसे दे रहे हो, पनिशमेंट कैसे दे रहे हो। दोस्तों ये खाता वहां पर नहीं होता है, एक की गलती सबको भुगतनी पड़ती है वहां पर। वैसे ये मेरी न्यू वर्दी है जो मैंने अभी सिलवाई है, इस पे प्रेस ना भी करेंगे तो भी चल जाएगी, लेकिन प्रेस करने से हमारी जो कपड़ों की लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, ऐसा सुना है। और ये रियल भी है, क्योंकि जितना हम कपड़ों की केयर करेंगे वो उतना लॉन्ग टाइम तक चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए प्रेस वगैरह अच्छे से करके रखो। वैसे मैं बहुत जल्दी कर देती हूँ प्रेस। इस शर्ट पे नीड तो नहीं है प्रेस करने की, फिर भी लेकिन अच्छा लगने के लिए करके रखती हूँ मैं इस पे। हमारी वर्दी ही हमारी शान है, ये सब आप जानते हैं। तो दोस्तों क्यों ना इसको अच्छे से रखा जाए, एकदम साफ सुथरी क्लीन। इसको लगा देते हैं हैंगर में। ये हमारी वर्दी, हमारी आन बान शान, देख सकते हैं आप सब। ये मैं रेडी कर चुकी हूँ, अब मैं इसको टांग देती हूँ अपनी सेफ जगह पर। वर्दी बन चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों अब मिलेंगे हम थोड़ी देर में, अब मैं इतने थोड़ी देर और रेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है गाइस, बाय। तो गाइज मैं दोबारा से सो गई थी, अब मैं उठ चुकी थी। अब मैंने बनाया खाना और ये रिमझिम आ चुकी है ड्यूटी से। मैंने बोला था ना आपसे कि शाम को रिमझिम के साथ डिनर करेंगे, तब जाके इस ब्लॉग का एंड होगा। तो दोस्तों देखिए खाना रेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक। देखिए गाइस, क्या लगता है आपको, हूँ मैं अच्छी कुक? बताइए कमेंट में। ये वही हमारा बैंगन का भरता जिसका फुल व्लॉग आपको मिलेगा नेक्स्ट डे। ये हमारी सैलेड, ये हमारा मिर्ची का अचार, ये हमारी चपाती एंड ये हमारी दाल मखनी जो बनाई है। देखिए अब ये रिमझिम बैठ चुकी है खाने के लिए। ये गाइस मैं ड्यूटी करके आई हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं व्लॉग का एंड यहीं पर। अब मिलते रहेंगे इसी प्रकार के व्लॉग्स में। हफ्ते में आपके लिए एक व्लॉग जरूर आएगा। आप कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट व्लॉग आपको किस चीज पर चाहिए, हम आपके लिए रेडी करते हैं उसको। बाय बाय दोस्तों।